नमस्कार। भारत के इतिहास में एक कहानी ऐसी भी है जो 1947 की आज़ादी के भी 14 साल बाद जाकर पूरी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की। एक ऐसी जगह जहां आज़ादी का सूरज उगने में 450 साल का लंबा वक्त लग गया। तो सवाल यही उठता है कि जब 1947 में पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब देश का ही एक हिस्सा गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ था? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, गोवा पर अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का कब्जा था। और ये कोई 150 साल की बात नहीं थी। 1510 से शुरू हुआ ये शासन पूरे 450 साल तक चला। ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये भारत में किसी भी यूरोपीय ताकत का सबसे लंबा और शायद सबसे क्रूर शासन माना जाता है। तो आज़ादी के बाद भारत ने क्या किया होगा? मतलब एक नया नया आज़ाद हुआ देश था, तो सबसे पहले बातचीत का ही रास्ता अपनाया गया। जाहिर सी बात है, पहला कदम तो अमन और शांति का ही होना था, लड़ाई का नहीं। भारत सरकार ने पुर्तगाल से एकदम सीधी सीधी बात कही कि भाई गोवा को शांति से भारत को सौंप दीजिए। लेकिन पुर्तगाल ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब प्रधानमंत्री नेहरू जो थे वो युद्ध के तो सख्त खिलाफ थे। वो सत्याग्रह जैसे तरीकों पर यकीन रखते थे। पर पुर्तगाल पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बातचीत की कोशिशें चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ गोवा के अंदर भी आज़ादी की आग सुलग रही थी। और इस आग को हवा देने वाले एक बहुत बड़े लीडर थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1946 में ही, मतलब आज़ादी से भी पहले, डॉक्टर लोहिया ने देख लिया था कि गोवा के हालात कितने ज्यादा बदतर हैं। उनका तो ये मानना था कि पुर्तगाली अंग्रेजों से भी कहीं ज्यादा जालिम हैं। आलम यह था कि वहां लोगों को बोलने की, यहां तक कि एक साथ खड़े होकर बात करने तक की आज़ादी नहीं थी। तो डॉक्टर लोहिया में क्या किया? उन्होंने इस तानाशाही को सीधी चुनौती दी और करीब 200 लोगों के साथ एक सभा कर डाली। नतीजा? उन्हें फौरन गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हाँ, भारी जनविरोध के बाद उन्हें रिहा तो कर दिया गया, पर गोवा में उनकी एंट्री पर 5 साल का बैन भी लगा दिया। लेकिन वो जो एक चिंगारी थी ना, वो अब आग बन चुकी थी। सालों का सब्र, शांति की अनगिनत कोशिशें, ये सब एक तरफ। फिर आया साल 1961 और एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत सरकार के धैर्य का बांध ही तोड़ दिया। और यहीं से एक बहुत बड़े फैसले का रास्ता साफ हो गया। हुआ ये कि नवंबर 1961 में पुर्तगाली सैनिकों ने कुछ निहत्थे मछुआरों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक की मौत हो गई। बस यही वो आखिरी तिनका था। इसके बाद और सब्र नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने फौरन एक बैठक बुलाई और 17 दिसंबर को सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी दे दी गई। और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। एक ऐसा ऑपरेशन जो अपनी बिजली जैसी तेजी और एकदम अचूक रणनीति के लिए आज भी याद किया जाता है। देखिए, इस बार भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। पूरे 30,000, जी हाँ, 30,000 सैनिकों की एक विशाल सेना गोवा को आज़ाद कराने के लिए भेजी गई। ये एक साफ संदेश था कि अब और इंतजार नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई जमीनी लड़ाई नहीं थी। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक साथ इस मिशन में शामिल थीं। मतलब जमीन, हवा और समंदर, तीनों तरफ से एक जबरदस्त और पूरी तरह से सुनियोजित हमला था। भारतीय सेना की जबरदस्त ताकत के आगे पुर्तगाली फौज भला कितनी देर टिकती, यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन महज 36 घंटों के अंदर उन्होंने हथियार डाल दिए। सिर्फ 36 घंटे। और बस, इस शानदार जीत के साथ ही गोवा में 450 साल पुराने एक काले अध्याय का अंत हो गया। अब तो बस गोवा के भारत में विलय की आखिरी, कह सकते हैं, एक फॉर्मल कार्रवाई बाकी थी। 19 दिसंबर 1961, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए। बस एक हस्ताक्षर, और 450 साल की गुलामी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसी के साथ ऑपरेशन विजय पूरी तरह से सफल हुआ। गोवा, दमन और दीव में आज़ादी का तिरंगा फहराया गया और ये इलाके हमेशा हमेशा के लिए भारत का एक अभिन्न अंग बन गए।